Hello students, in continuation of previous lecture, today we are going to solve exercise 3A question number 3 onwards. Working rule and formulas we have already discussed in previous video. So let's start question number 3 part 1. This is a square root and square root of 1 upon 4 is 1 by 2. अब इसमें आप देखिए 0.01 है, आप इसको किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको बहुत सिंपल मेथड से करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 27 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 raised to the power 3 and whole power is 2 by 3. Now look at this, power law is applicable. अब यहाँ से आप ये हो गया 1 upon 100 raised to the power minus 1 by 2. अभी एक और मेथड में आपके साथ शेयर करूँगी. पावर लॉ से पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. अब इस पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं. अगर रेसिप्रोकल ले लें इट विल बी 100 raised to the power 1 by 2. अपॉन में 1 होगा, आप उसको शो भी कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं. And 1 by 2 power means square root of 100, that is 10, and this is 9, means answer is 3 by 2, 1 and 1 by 2. और आप यहाँ से इस वाले टर्म को अगर आप इस तरीके से डेसिमल नहीं रिमूव करना चाहते हैं तो आप 0.01 raised to the power minus 1 by 2 था, आप इसको डायरेक्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. 0.01 raised to the power 1 by 2. 1 by 2 means square root and square root of 0.01 is 0.1. तो आप यहाँ से भी इसको 10 ले सकते थे. किसी भी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट क्लियर है. प्राइम फैक्टर्स में हमें कन्वर्ट करना है. 27 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 3 एंड 8 विल बी 2 raised to the power 3. और जैसे ही आप ये स्टेप लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको अपने आप क्लियर होगा. 4 इज 2 raised to the power 2 एंड 5 raised to the power 0 इज 1. नाउ पावर्स इन दोनों टर्म में सेम है, मीन्स हम लिख सकते हैं इसे 3 by 2 raised to the power 3 and whole power is 2 by 3. This is 1 upon 2 raised to the power 2 because 1 raised to the power 2 is also 1 and whole power is minus 2. पावर लॉ अप्लाई कर दीजिए. थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. दिस इज 3 by 2 raised to the power 2 and this is 1 by 2 raised to the power minus 4. 3 raised to the power 2 is 9, square of 3, this is 4 and इसको आप पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें. 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 4 means 2 multiply by 2 4 times, this is equal to 16. और अब इन टर्म्स को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे. डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप. दिस इज माइनस 51 by 4 आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स. पावर पॉजिटिव होनी चाहिए जो आंसर हम देंगे. चलिए फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं. 3 raised to the power minus 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power minus 8 एंड होल पावर 1 by 4. अब आप देखिए, आप चाहें तो इनकी पावर्स को पहले पॉजिटिव बना सकते हैं रेसिप्रोकल लेकर के, और अगर आप चाहें तो पावर लॉ भी पहले अप्लाई कर सकते हैं. देखिए अगर पावर्स को आप पॉजिटिव करते हैं तो 2 raised to the power 8 न्यूमरेटर में जैसे ही आप इस टर्म को लेंगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए. नाउ
power law will be applicable. 8 multiplied by 1 by 4 and in denominator 3 raised to the power 4 multiplied by 1 by 4. Solve कीजिए. 2 raised to the power 2 divided by 3. 2 raised to the power 2 is equal to 4. It means the answer is 4 by 3. पॉजिटिव इंडेक्स में दिस इज अवर आंसर. और अगर आप इसको डायरेक्ट आप इसको पहले पॉजिटिव नहीं करते तो भी आप कर सकते थे. आप पहले पावर लॉ अप्लाई कर लीजिए. दिस इज 3 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -2. यहाँ पर भी बिकॉज मेंशन है एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स, तो इनको हमें पॉजिटिव तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. और पॉजिटिव के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. -27 raised to the power -3 upon 9 raised to the power -3 whole power 1 by 5. पॉजिटिव इंडेक्स में आंसर देना है. अगेन आप जैसे चाहें कर सकते हैं. अगर पहले पॉजिटिव करना चाहते हैं तो जस्ट रेसिप्रोकल ले लीजिए. 9 रेज टू द पावर 3, 27 रेज टू द पावर 3 होल पावर 1 by 5. आप देख सकते हैं इसको हम 9 upon 27 रेज टू द पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज पावर इज सेम. एंड होल पावर 1 by 5 बाय द थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस इट विल बी मल्टीप्लाई. This is 9 1 upon 3. 1 upon 3 raised to the power 3 by 5. And this is our answer because it is in positive index for third part. Clear है. 32 and 125 को हम convert करेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में. तो 32 को अगर आप फाइंड आउट करेंगे डिवाइड कर करके, दिस इज 2 रेज टू द पावर 5. देखिए 2 से अगेन डिवाइड करेंगे. अगर लर्न है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, अदरवाइज आप सॉल्व करके देख लीजिए. एंड होल पावर इज -2 by 5. 125 इज द 5 रेज टू द पावर 3. इसको भी अगर लर्न नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ by power law powers will be multiplied. This is 2 raised to the power -2 और डिवीजन को हम अपॉन में लिख सकते हैं. दैट इज 5 raised to the power -2. पावर सेम है, पॉजिटिव करना है तो जस्ट रेसिप्रोकल ले लीजिए. 5 upon 2 raised to the power 2. 25 upon 4. This is answer. फोर्थ पार्ट. अब इसमें देखिए बॉड मास हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल ब्रैकेट विल बी सॉल्व्ड आउट. स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास है 1 -n रेज टू द पावर -1. इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 upon 1 -n. एंड होल क्वेश्चन इज एज इट इज. अब मिडिल ब्रैकेट हमें सॉल्व करनी है. मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे. This is -n upon 1 -n raised to the power -1. अब बिकॉज ऑफ दिस पावर -1 पावर है, इट मीन्स 1 हो जाएगी. इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम. दिस विल बी 1 -n upon -n. Now due to this minus, this will become 1 plus 1 upon 1 minus n upon n. LCM ले लीजिए अगेन. n is the LCM.
1 upon n raised to the power minus 1 और ड्यू टू दिस पावर आंसर विल बी n. रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी एंड फाइनल आंसर इज n. क्वेश्चन नंबर 5. If 2160 is equal to this, find ABC and hence calculate the value of this. First of all, we have to find value of ABC. It means 2160 को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 2, 3 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में. सिंपली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2160 का. And then 5. 2160 is equal to 2 raised to the power 1, 2, 3, 4 and 3 raised to the power 1, 2, 3 and 5 raised to the power 1. इस तरीके से हम 2160 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now compare these two. We will get the value of A is equal to 4. The value of B is 3. The value of C is 1. We have to calculate the value of this. अब हमारे पास A, B, C की वैल्यूज अवेलेबल हैं, उनको हम इसमें पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. Will be equal to 3 raised to the power A means 4. 2 raised to the power minus B means minus 3 and 5 raised to the power minus C, it means 5 raised to the power minus 1. Now 3 raised to the power 4 means multiply 3 4 times. 2 raised to the power minus 3 को हम पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके. सिमिलरली 5 रेज टू द पावर माइनस 1 को भी हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे. अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. (81 upon 40). अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे दीजिए. 2 and 1 upon 40 is the answer. Now question number 6. It is similar to question number 5. First of all, we have to represent 1960 in this form and then we have to calculate the value of this. It means first of all हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1960 का. को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 3 पावर्स, 5 रेज टू द पावर 1 एंड 7 रेज टू द पावर 2. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1960 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर A, 5 रेज टू द पावर B एंड 7 रेज टू द पावर C. इट मीन्स ऑन कंपेयरिंग इज इक्वल टू 3, B is equal to 1 and C is equal to 2. Now we have to find the value of this expression. 2 raised to the power minus A, 7 raised to the power B and 5 raised to the power minus C. A, B, C की वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे. 2 रेज टू द पावर माइनस 3 इसको पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे. इसकी पोजीशन को चेंज करके रेसिप्रोकल लेके. 7 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर माइनस 2 को भी पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे. 7 अपॉन 200. नंबर 7 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. इसमें हमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ आर पॉसिबल ऑन सेम बेस. इट मीन्स जहाँ तक हो सकता है हम इन्हें सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे. तो आप देखेंगे 8, 2, 2, 4, 2, 2 इनको हम 2 की बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं. जस्ट 8 और 4 को हमें कन्वर्ट करना है. 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और होल पावर 3a एज इट इज़ है.
इन दोनों में बेस कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस विल बिकम 5 + 2a। डिनोमिनेटर 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2⁻², एंड इन दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी विद देयर साइन, इट मीन्स 11a ± 2a। Since a⁻m multiply by a⁻n is equal to a⁻mn। Now पावर लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁹ a। (11a - 2a) पावर लॉ हमने अप्लाई किया है, a⁻m⁻n, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस। न्यूमरेटर में अगेन ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस हम अप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। डिनोमिनेटर में भी यही लॉ एप्लीकेबल होगा, 2⁻² प्लस 11a - 2a, दिस इज 9a। न्यूमरेटर में हमें मिला है 11a + 5 और डिनोमिनेटर में मिला है 2 + 9a। अगेन इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, 2 भी नेगेटिव होगा और 9a भी नेगेटिव होगा। अब आप जस्ट सॉल्व कर लीजिए, 11a - 9a is 2a and 5 - 2 is 3, it means 2⁻²a + 3 is the answer। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसमें भी हम बेस सेम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 3 प्राइम नंबर है बट 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻³ एंड होल पावर इज n + 1। सिमिलरली 9 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3⁻²। दिस इज ऑलरेडी इन प्राइम फैक्टर्स। 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ और इस वाले टर्म में हम 27 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3⁻³ एंड दिस पावर n एज इट इज। नाउ सॉल्व दिस। पावर लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करेंगे, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट विल बिकम 3n + 3। यहाँ पर फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी बिकॉज बेस आर सेम। इस वाली टर्म में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अगेन इस वाली टर्म में हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 3⁻3n। मेंशन कर दीजिए, फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई किया है दिस टर्म एंड थर्ड लॉ हमने अप्लाई किया है। नाउ दिस इज 3⁻1, अगेन बेस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस विल बिकम 3⁻3n + 4, ये वाला 1 भी ऐड हो जाएगा, दिस इज 3⁻3n + 1। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 3⁻3n हम कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 2⁻3 - 5। न्यूमरेटर में हम 3⁻3n + 1 कॉमन लेंगे। अब आप कॉमन ले रहे हैं तो 3⁻3n + 4 को डिवाइड करेंगे, जो आपने कॉमन लिया है। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो ये पावर इसमें से माइनस होगी, मीन्स वी विल गेट 3⁻3 प्लस फ्रॉम दिस 1। लुक एट दिस, यहाँ पर कोई भी इंडेक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम अगेन इसको 2⁻3 को पुट कर रहे हैं 8।
3 रेज टू द पावर 3 27। कोई भी इंडेक्स लॉ इंडाइसिस वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व होगा। 8 minus 5 is 3। First law of indices will be applicable here. This is 28। Powers add हो जाएंगी। This will become 3 raised to the power 3n plus 1, means the answer is 28। क्वेश्चन आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा, बट लेंदी नहीं है। आप एक दो स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एक स्टेप शो किया है। क्वेश्चन नंबर 8 शो करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं। दैट इज a raised to the power m divided by a raised to the power n whole power m minus n, and similarly two terms और हमें गिवन है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन दोनों टर्म्स में बेस सेम है, तो आप इस वाले a रेज टू द पावर माइनस n को शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, एंड होल पावर m माइनस n एज इट इज। नाउ सिमिलरली इन दिस टर्म a रेज टू द पावर n ऑलरेडी है, और इसको जैसे ही आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे पावर विल बिकम प्लस, and this whole power as it is. Similarly in third term it will become a raised to the power l and plus m and whole power l minus m. Now power law will be applicable. A raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power mn, multiply हो जाता है। So it will become a raised to the power m plus n multiply by m minus n. Same law will be applicable in second term and in third term. Law mention कर दीजिए। Now multiply कीजिए, m plus n और m minus n को multiply करेंगे, it will become m square minus n square, because a plus b multiply by a minus b is equal to a square minus b square. Similarly second term n plus l, n minus n, n square minus l square, and third term l plus m और l minus m को multiply करेंगे, l square minus m square. Now first law of indices से base same है, it means power will be added, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस सेकेंड में n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कीजिए। दिस इज a raised to the power 0 and the value of a raised to the power 0 is 1। नंबर 9th, a की वैल्यू हमें गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस। a इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m प्लस n मल्टीप्लाई बाई y रेज टू द पावर l। सिमिलरली b हमें गिवन है x रेज टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y रेज टू द पावर n, एंड c इज इक्वल टू x रेज टू द पावर l प्लस m y रेज टू द पावर n। प्रूव में से हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज a रेज टू द पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर n माइनस l एंड c रेज टू द पावर l माइनस m, और हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 1। चलिए a b c की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। a के प्लेस पर पुट कर रहे हैं x raised to the power m plus n, y raised to the power l, and whole power this is as it is. Similarly b की वैल्यू पुट कीजिए n plus l, y raised to the power m and whole power
n minus l as it is. C, x raised to the power l plus m, y raised to the power n and whole power l minus m as it is. अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि यहाँ पर हम पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं. दिस पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस बोथ. x raised to the power m plus n multiply by m minus n and similarly y raised to the power l multiply by m minus n. और यही लॉ एप्लीकेबल होगा रिमेनिंग टू टर्म्स में. अब सेकेंड वाली टर्म से हमें मिलेगा, आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी भी इससे होगी. मीन्स x raised to the power n plus l multiply by n minus l एंड y raised to the power m और ये भी मल्टीप्लाई होगा n माइनस l से. सेम थर्ड वाले पार्ट में l माइनस m डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर भी और इस पर भी. l प्लस m भी मल्टीप्लाई होगा l माइनस m से और y raised to the power n पर भी l माइनस 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ सॉल्व. अब देखिए अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था अलजेब्रा का, x रेज टू द पावर m प्लस n मल्टीप्लाई बाय m माइनस n, यहाँ पर हम फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. मेंशन कर दीजिएगा फॉर्मूला. y रेज टू द पावर l m माइनस n l. x रेज टू द पावर यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर and y raised to the power mn minus lm. Similarly in third part x raised to the power, यहाँ पर भी same formula l square minus m square and y raised to the power nl minus mn. Now first law of indices will be applicable. यहाँ पर हमने जस्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ किया है. a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. x की पावर्स ऐड हो जाएंगी और y की पावर्स y में ऐड होंगी. x की पावर में आप देखिए हमें मिलेगा फर्स्ट से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में है n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड थर्ड टर्म में है प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. अब y की पावर्स कलेक्ट करते हैं. फर्स्ट एल एम माइनस एन एल, सेकेंड में हमें मिल रहा है एम एन माइनस एल एम एंड थर्ड में हमें मिल रहा है एन एल माइनस एम एन. चलिए सॉल्व करते हैं. कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. minus l square plus l square, this is lm and this is minus lm, nl कैंसिल होगा nl से और ये भी कैंसिल आउट होगा. मीन्स हमें मिला है x रेज टू द पावर 0 एंड y रेज टू द पावर 0. नाउ x रेज टू द पावर 0 की भी वैल्यू 1 होगी और y रेज टू द पावर 0 की भी वैल्यू 1 होगी. इट मीन्स द वैल्यू इज 1 एंड दिस इज राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट 1, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. देखिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा. अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x रेज टू द पावर b को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं. बेस सेम है तो डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इट विल बिकम x रेज टू द पावर a माइनस b एंड होल पावर एज इट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज. सिमिलरली सेकेंड टर्म में हमें मिलेगा x रेज टू द पावर b माइनस c एंड होल पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर एज इट इज. एंड थर्ड टर्म विल बिकम x रेज टू द पावर c माइनस a एंड होल पावर एज इट इज. नाउ पावर लॉ अप्लाई कर दीजिए. पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. a माइनस b विल बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेम लॉ सेकेंड में भी और थर्ड में भी अप्लाई कीजिए. नाउ लुक एट दिस. a minus b a square plus ab plus b square. This is the formula of a cube minus b cube.
Similarly, this is the formula of b cube minus c cube and this is c cube minus a cube. Formula mention कर दीजिए because a cube minus b cube is equal to a minus b multiply a square plus ab plus b square. Now first law of indices will be applicable. बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. Whole powers are cancelled out and we will get x raised to the power 0 and the value of this is 1. Now come to the second part of this question. Same question है, solve कीजिए. x raised to the power a minus b है तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेंगे this will become plus and whole power a square minus ab plus b square as it is. Second term में भी it will become x raised to the power b plus c and third term will become x raised to the power c plus a and whole power c square minus ca plus a square. Now थर्ड लॉ पावर लॉ विल बी एप्लीकेबल. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेम इन सेकेंड टर्म एंड सेम इन थर्ड टर्म. Look at this. a plus b a square minus ab plus b square. This is the formula of a cube plus b cube. So we can write this a cube plus b cube. Similarly, second term b cube plus c cube and third term c cube plus a cube. Now first law of indices, same base है, powers will be added. x raised to the power 2 a cube plus 2b cube plus 2c cube and this is final answer. और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 7a कंप्लीट कर ली है. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7th b के टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ और इसकी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.